अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलैहि रहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, आमिना के लाल, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम, उम्मतियों की आस, बेकसों के मददगार, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, ख़ातमुन नबीयीन, शफ़ीउल मुज़नबीन, अनीसिल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में, बारगाह अतहर में बावाज़ बुलंद ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये महीना ज़ुल्हज्ज का महीना जो हम और आप जिसे हज के महीने से याद करते हैं, ये महीना अपने आप में बेशुमार फजीलतें और बरकतें समेटे हुए अल्लाह ने इस मुक़द्दस महीने को अपने दयार का, अपने घर का हज अल्लाह ने इस महीने में साहिबे सरवत अहले ईमान पर फ़र्ज किया और लोग हज के लिए जाते हैं। साथ ही साथ इस महीने की फजीलत ये भी है कि यह महीना अल्लाह के महबूबीन की याद से जुड़ा हुआ और निस्बत रखने वाला महीना है। इसी महीने में हाजी अपना सफ़र हरमैन शरीफैन बांधते हैं और उस दयार की हाज़िरी देते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह के महबूबीन की निशानी हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल, हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन, जो निशानियाँ अल्लाह ने अपनी निशानी कहकर मंसूब फरमाई है, उन निशानियों को अदा करते हैं, उन निशानियों का मुशाहिदा करते हैं और उन निशानियों को दोहराते हैं, उनकी याद को ताज़ा करते हैं। ये सफ़ा और मरवा की दौड़ क्या है? एक सवाल ज़हन में उठता है।
ये सफा और मरवा की दौड़ जिसे अल्लाह निशानी कह रहा, ये है क्या? ये निशानी है क्या? तो तारीख का मुताला करते हैं तो खबर मिलती है कि ये वही निशानी है जब एक माँ अपने प्यासे बेटे के लिए पानी लेने के लिए दौड़ रही थी। अल्लाह को एक माँ का अपनी औलाद के लिए तड़पना, अपनी औलाद के लिए पानी की तलब के लिए दौड़ना इतना पसंद आया कि रहती दुनिया तक अल्लाह ने ये कानून बना दिया, हज मेरा होगा, दौड़ सफा मरवा की होगी और याद हजरत हाजरा और इस्माइल की ताजा होगी। बात समझिए प्यारे, अल्लाह की इबादत नहीं हो रही, नमाज नहीं पढ़ी जा रही, रोजा नहीं रखा जा रहा, ज़कात नहीं अदा की जा रही, तस्बीहात और तहरीहात नहीं की जा रही, फिर किया क्या जा रहा? या अल्लाह दौड़ रहे हैं। और ये भी इबादत, ये भी हज का रुकन है। तो कायनात इंसानी का मालिक कहता है कि दौड़ रहे हैं मगर किसकी याद को ताजा कर रहे हैं? वो जो मुस्तफा का जद है यार, सुभान अल्लाह, वो जिसे दुनिया हजरत इस्माइल कहती है और वो उनकी मादर पाक जिसे दुनिया हजरत हाजरा कहती है। जब आपके बदन अक़दस से दूध सूख गया, प्यास की शिद्दत इतनी थी कि आप कभी यहां चक्कर काटती, कभी वहां चक्कर काटती, एक ऐसी ही दो पहाड़ियां थी, वहां दौड़ने लगी, या अल्लाह पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। मगर कायनात ने यह मंजर देखा कि वो वालिदा पहाड़ियों का चक्कर काट रही थी और यहाँ रब ने ऐसा कानून बना दिया कि हजरत इस्माइल की एड़िया जमीन पर रगड़ी, हजरत इस्माइल की एड़िया जमीन पर लगनी थी, तड़पना था कि जमीन ने सीना चाक किया और ऐसा पानी निकाला, ऐसा पानी निकाला कि जिस नियत से पिया जाएगा अल्लाह उस नियत की उसे अजरो सवाब अता फरमाए। वो पानी जो नबी के कदमे अक़दस से लग जाए, अल्लाह उस पानी में इतनी बरकत देता है कि मुअर्रिखीन, मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन और फकीह सबका इज्मा है कि जमजम को जिस नियत से पिया जाए, प्यास की नियत से पिया जाए प्यास बुझाएगा, भूख की नियत से पिया जाए भूख मिटाएगा, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए डाला जाए अल्लाह उसकी आंखों की बीमारियां दूर फरमा देगा। जब एक नबी के कदमों से लगे पानी का ये मकाम है, अरे हजरत इस्माइल के कदमे अक़दस लगे तो पानी इतना बरकत वाला हो जाए तो उस करबला की मुकद्दस सरजमीन को सलाम क्यों ना करूं जहां नबी के कदम नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा की आल का खून गिरा है। मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा कि मक्का अफजल है या करबला, मैं बता रहा हूं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमे अक़दस से निकलने वाला जमजम इतना शिफायाब है तो वो सरजमीन की मिट्टी कितनी शिफायाब होगी जहां पर कभी हुसैन का लहू गिरा, कभी अली अकबर का लहू गिरा, कभी कासिम बिन हसन का लहू गिरा, कभी 6 माह के अली असगर का लहू गिरा। अब बात आगे चली जाएगी, मैं मुख्तसर समेट कर बात को अर्ज करता चलूं। कुर्बानी करीब इंशाअल्लाह जो अरफा का दिन शुरू होगा 9 ज़िलहज से, सुबह फजर की नमाज के बाद से लगाकर 13 ज़िलहज की असर तक पूरी दुनिया में यही सदा बुलंद होगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। और आपको भी नसीहत करता चलूं, 9 ज़िलहज की फजर के बाद से लगाकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज, हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा ये तकबीर तशरीक
बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, दोहराए मेरे साथ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। पूरी कायनात में तस्बीह गूंजी। वो जो रब्बे कायनात के वजूद को, उसके नाम को, उसके मानने वाले को घटाना चाह रहे हैं, वो रब ने ऐसा इंतजाम किया है कि पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर इन 3 दिनों में, 4 दिनों में इतना अल्लाहु अकबर, इतना अल्लाहु अकबर पुकारेंगे कि कुफ्र के कान के कीड़े मर जाएंगे। बात आगे चली जाएगी। कुर्बानी के अय्याम भी करीब है ना, और हम क्या करते हैं, कुर्बानी का जानवर गरीबों में तकसीम कम करते हैं, फ्रीज की जीनत ज्यादा बनाते हैं। पड़ोसी भूखा है मगर पहले अपने फ्रिज को सजाया जाएगा। नहीं हजरत, 6-6 महीने तक चलता है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, तुझे रब के रिस्क को अता करने की कुव्वत पर भरोसा नहीं कि तेरा रब रज़्ज़ाक है? अल्लाह फरमाता है जो देता है ना, रब उसी को देता है। शेख साहब तशरीफ लाए थे तो शेख साहब के पास बैठा था तो एक शख्स आए, मैंने मुलाकात करवाई। मैंने कहा हजरत ये बड़े सखी हैं, हर नेक काम में हिस्सा लेते हैं। तो शेख साहब ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि वो रब देने वाला है और वो रब देने वालों को पसंद करता है, और वो रब देने वाला है, उसे देने वाले को ही देना पसंद आता है। इसलिए देने वाले, कुर्बानी का गोश्त फ्रिजों में नहीं, गरीबों की थालियों में सजा हुआ होना चाहिए। अब जिस मौजू को आज मौजूए सुखन बनाया, जिलहज का चांद उगते ही आशिकान अहले बैत, आशिकान रसूल, आशिकान सैयदना अली मुर्तज़ा व सैयदा खातून जन्नत इस तारीख को बड़ी खुशी से याद करते। अब तारीख में कितना इख्तलाफ है कि शादी का दिन कौन सा था कौन सा नहीं था, वो बहस का मौजू नहीं है, क्योंकि इनकी शादी न होती तो आज कायनात में नस्ले सैयद का वजूद न होता। ये शादी ही रसूल के दीन की बका का सबब बनी और दीने इस्लाम को बचाने का जरिया बनी। अब मैं ये नहीं कहता कि अक़्द सैयदना अली मुर्तज़ा व सैयदा खातून जन्नत पहली ज़िलहज को ही है। हम ज़िद्दी लोग तो हैं नहीं, मगर हाँ इतना ज़रूर है कि हम इनका जिक्र करने के लिए दिन के मोहताज नहीं हैं। हमारा हाल ये कि 365 दिन कोई दिन ऐसा जाता ही नहीं जब हम इनका जिक्र करते नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहां पर और मेरे यहां जब कोई रिश्ता तय होता है तो घर के बड़े जिम्मेदारान करते हैं कि भाई हमें लड़का लड़की का रिश्ता तय करना है, और अगर बहुत कोई वो हो तो बुजुर्ग हैं, कोई पीर साहब है, कोई अल्लाह के वली हैं, कोई मानने वाले, आप जिनके मानने वाले उनसे आप रिश्ता तय करवाते। मगर मुझे एक बात बताइए, रसूल की रजा रब चाहे, तवज्जो चाहूंगा जुमले में, रसूल की रजा कौन चाहे? रब चाहे। ए हबीब इतना देंगे, इतना देंगे कि तू राजी हो जाए। तवज्जो रखिएगा जुमले, वो रब जो अपने हबीब की हर वक्त मर्जी चाहे। मैंने कहा या रसूलल्लाह फिर ये क्या बात हुई कि जब आपके पास सैयदा की निकाह के पैगामात आने लगे आप खामोश रहे, आपने कोई जवाब न दिया? अल्लाह कभी फरमाता तुझे मालूम नहीं है कि जिनके फैसले अल्लाह के घर होते हैं। हजरती सैयदुना अनस बिन मालिक कहते हैं आका ने फरमाया कि एक दिन जिब्राइल मेरे पास आए और आकर जिब्राइल अमीन ने अर्ज की हुजूर अल्लाह ने आपको सलाम भेजा और अर्श के मालिक ने यह पैगाम दिया है, ऐ हबीब हमने
पहले ये था कि या रसूलल्लाह इतना देंगे कि आप राजी हो जाए, मगर यहां बात ऐसी है, ए हबीब हमने सैयदा फातिमा और अली का निकाह अर्श पर करवा दिया। बात समझ में नहीं आई, जोड़ा फर्श पर है, निकाह अर्श पर कैसे? तो जवाब आया तुझे मालूम नहीं, ये रहते जमीन पर है, राज अर्श पर करते हैं। कोई साहब ये कह दे कि हजरत ये क्या बात हुई, आप कह रहे हैं अर्श पर निकाह हुआ, तो फिर जमीन पर करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा बिल्कुल सही है आपकी बात, अर्श का निकाह अर्श वालों के लिए था, अर्श का निकाह अर्श वालों के लिए था। मुस्तफा ने फर्श पर पढ़ाकर फर्श वालों को भी शामिल कर लिया, ताकि कोई ये ना कहे या रसूल आपकी बेटी की शादी अली मुर्तजा से और हमें शरीक न किया। वहां जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, इस्राइल शरीक थे, यहां पर अबू बकर, उमर, उस्मान, अबू जर गफ्फारी, बिलाल, बोले यार सुभान अल्लाह, और हजरत अम्मार वहां शान वाले थे, फर्श पर फर्श की शान वाले थे। अच्छा शादी होती है, शादी में हम लोग क्या बांटते हैं? छुआरे तकसीम करते हैं। अब ये एक लेवल है, लेवल, जमीन की शादियां जमीन वाली होती है। अब ये फर्श की बातें हैं, अब आओ मैं थोड़ी अर्श की बातें करता चलूं और उसी पर अपनी बात को समेटूं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं रसूल अकरम मस्जिद में बैठे हुए थे, अली मुर्तजा आए, बुलाया, बिठाया, फरमाते ऐ अली, ये जिब्रील है जो मुझे ये बता रहा है कि अल्लाह ने सैयदा फातिमा से तुम्हारी शादी कर दी है और तुम्हारे निकाह पर 40,000 फरिश्तों को गवाह के तौर पर रखा हुआ है। कितने फरिश्ते? बोले एक बार जोर से। 40,000 फरिश्तों को गवाह के तौर पर मजलिस निकाह में शरीक किया और शजराए तूबा से फरमाया, एक दरख्त है, फरमाया इन पर मोती और याकूत निछावर करो। यहाँ खारेक बढ़ती है, वहाँ याकूत और मोती बरस रहे हैं। यहाँ फूल बरसते हैं, वहाँ मोती और याकूत की बरसात हो रही है। फिर दिलकश आंखों वाली हूरें उन मोतियों और याकूतों से थाल भरने लगी, जिन्हें तकरीबे निकाह में शिरकत करने वाले फरिश्ते कयामत तक एक दूसरे को तोहफे के तौर पर देंगे। बहुत हल्के में सुन लिया। अब सुनो, अब आज कोई तुमसे कहे कि यार ये नई नई रस्में कहां से ला रहे हो, ये निकाहों का जिक्र क्यों कर रहे हो, क्या वजह है? तो कहना प्यारे, हम तो जमीन वाले हैं, जितनी हैसियत है उतना करेंगे, मगर जो याकूत और मोती हूरों ने चुन कर रखे हैं, कयामत तक उन मोतियों को एक दूसरे को तोहफे में देकर मुस्तफा की बेटी और अबू तालिब के बेटे के निकाह की याद को ताजा किया जा रहा है। अब भाई जब फरिश्तों को याकूत और मोती एक दूसरे फरिश्ते तोहफे में देंगे तो फरिश्ता तो पूछेगा ना यार किसके हैं? तो हर दिन ये कहा जाएगा कि उसके हैं जो नबी आखिर ज़मां का दामाद है, उसके हैं जो लखते जिगरे हबीबे परवरदिगार है। अब जब तक कयामत आती नहीं, निकाह सैयदा
और मौला अली का चर्चा सिर्फ जमीन वाले नहीं, अर्श के फरिश्ते करते रहे। अच्छा, इन सारी बातों में एक रिवायत और सुनते। सबको मालूम है कि रसूल ने अपनी बेटी को निकाह में जो दहेज दिया, दहेज नहीं तोहफे दिए, मट्टी के बर्तन, सबको मालूम। और सबको मालूम है कि किस तरीके से ये नूरानी काफिला मौला अली के दरवाजे तक पहुंचा, मौला अली के घर तक पहुंचा। मगर क्या आपको ये मालूम है कि जब सरकार ने फरमाया ए अली मैं तुम्हारा निकाह सैयदा से करूंगा, तब मौला अली के माली हालात कैसे आपको मालूम? हाल ये था कि जब रिश्ता तय पाया तो अल्लाह के हबीब ने बुलाया, अली इधर आओ, हाजिर हो या रसूलल्लाह। आका ने फरमाया ए अली, निकाह की तारीख तय हो चुकी, वक्त मुकर्रर हो चुका, इंतजाम किया है वलीमे का, महर का? या रसूलल्लाह जो हुक्म आपका। अब जमाना देख रहा था कि अली की जेब खाली है, मगर जमाना ये भी देख रहा था कि यही अली है जिसकी नालेन के सदक़े में दुनियाए विलायत में विलायत तकसीम होगी। अब ये जो कहते हैं ना रह के फाकों में जमाने को खिलाने वाले, ये शेर सिर्फ शेर नहीं है, हकीकत है। अब अली मुर्तज़ा की जेब जाहिरी खाली। अब रसूल का हुक्म हुआ अली मुर्तज़ा आए। इमाम ज़रकारी ने बड़ी मोहब्बत से ये वाक़या लिखा है, आप भी बड़ी मोहब्बत से सुनो। अली मुर्तज़ा आए बाजार में अपनी ज़रा लेकर, सोचा इसे बेच दूंगा, जो रकम आएगी उससे शादी का इंतज़ाम करूंगा। अब जैसी हजरत अली मुर्तज़ा मौला अली पाक ज़रा लेकर बाजार की तरफ बढ़े, रास्ते में उस्मान गनी आपके सामने तशरीफ ले आए। फरमाया मेरे भाई अली, प्यारे अली कहाँ जा रहे हैं? फरमाते हैं कि मैं ये ज़रा बेचने जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह की शहजादी से निकाह तय हुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि इसे बेचकर पैसे जमा करूं, अपना महर और वलीमे का खर्च अदा करूं। अच्छा बेचोगे? हजरत उस्मान फरमाते बेचोगे? मौला अली पाक फरमाते क्यों नहीं मेरे भाई, जरूर बेचूंगा। फरमाते हैं कीमत क्या रखी है? अब हो ज़रा अली की और कीमत अली लगाए और खरीदार उस्मान हो। फरमाते हैं कि 100 दिरहम। अच्छा, फरमाते 400 में दोगे? मैंने कहा ए उस्मान, जिस चीज की कीमत ही 100 है उसके 400? फरमाया हसन तुझे मालूम नहीं है, जिस ज़रा को अली का जिस्म छू ले फिर वो 100 दिरहम की नहीं, उसकी कीमत 4 गुना बढ़ जाती है। फरमाते खुशी खुशी दूंगा। आपने दिया, हजरत उस्मान ने 400 अदा किए, आप घर लौटे। अब जब निकाह हुई, शादी हुई, तोहफे ताहिर देने का वक्त आया, मुबारकबाद का वक्त आया। सहाबा की मुकद्दस जमात अली को खुश मुबारकबाद दे रही है, मुबारकबाद। हजरत उस्मान का नंबर आया, वही ज़रा हजरत उस्मान के आता। हजरत उस्मान आगे बढ़े। इमाम ज़रकारी ने लिखा मौला अली की बारगाह में हजरत उस्मान ने पेश की, ये वही ज़रा है जो तुमसे खरीदी थी। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, आए उस्मान खरीदी भी आपने 4 गुना भाव से, अब दे भी अली को रहे हो? तो उस्मान ने अकीदा दिया, रहती दुनिया तक लोगों को बता दो, अरे जिस ज़रा ने अली के जिस्म को छुआ हो वो ज़रा कोई और पहने, ये हो ही नहीं सकता। जिस ज़रा को अली इस्तेमाल करे, अरे किसके सीने में इतनी मजाल और किसके सीने में इतनी कुव्वत है कि अली की पहनी हुई ज़रा को अपने सीने पर पहने। अब ये तो हो गई शादी की बातें, शादी की तकरीर, मगर इस शादी का असल मकसद क्या था? मकसद ये था कि अल्लाह के हबीब ने हदीस में इरशाद फरमाया है, सबकी औलाद अल्लाह ने उनके बापों की पुश्त में रखी है। जो भी आएगा दुनिया में अपने बाप से मंसूब हो, जो भी आएगा दुनिया में अपने बाप की पुश्त से आएगा। आका फरमाते हैं फकत बनु फातिमा, फकत बनु फातिमा, क्योंकि अल्लाह ने सबकी औलाद बाप के
के पुष्ट में रखी है और अल्लाह ने मोहम्मद की औलाद को अली इब्न अबी तालिब की पुष्ट में रखी है। औलाद होगी अली की, कहलाएगी नबी की। बेटा होगा अली का, कहलाएगा रसूल का। शहजादा होगा अली का, कहलाएगा जानशीन मुस्तफ़ा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मालिक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इन मुक़द्दस बारगाहों से अल्लाह हमें वाबस्तगी और पुख्ता वाबस्तगी नसीब फरमाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जिन बच्चों ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, मालिक उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। व आखिर दावाना, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व